हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अभी स्टडी 95 में स्वागत है। आज के क्लास में स्टूडेंट पीएच मान के बारे में बताएंगे। यह हर एक एग्ज़ाम में आता है। 1 से 14 तक हम पीएच मान लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से और फनी वे में समझा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीएच मान जो होता है, पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की विभव। अगर किसी घोल की अम्लता और क्षारकता का मान पता करना होता है तो हमें पीएच मान आना चाहिए। इस पीएच मान से ही हमें किसी घोल के अम्लता और क्षारकता की पहचान होती है। तो इसके लिए एक पीएच स्केल हम बनाते हैं। पीएच स्केल बनाते हैं जो 0 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 0 से 7 के बीच में जो मान होते हैं उसको अम्ल बोलते हैं। 7 से 14 के बीच में जो मान होता है वो क्षार होता है, और जो वैल्यू 7 होती है उसको हम उदासीन बोलते हैं। तो आइए क्लास देखते हैं कि पहला है जल। जल का पीएच मान 7 होता है। अच्छा, जल को जब आप पीते हैं तो न जल का स्वाद होता है, न ही वो न स्वाद होता है उसका, न वो खट्टा लगता है न मीठा लगता है, इसलिए यह उदासीन है। अगला है आंसू। आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो क्लास ध्यान दीजिए, आंसू से ही हम रिलेट कराएंगे। अच्छा, आंसू कब गिरता है ध्यान दीजिए, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हों। तो सच्चा से ही हमको पीएच मान निकालना है। स फॉर 7 और च फॉर 4, 7.4। उसी तरह अगला है नमक। नमक का पीएच मान 7 होता है। नमक का जो सूत्र होता है NaCl, इसे न हम एसिडिक कहते हैं और न ही हम इसको बेस कहते हैं। नमक को न हम अम्ल में करते हैं न क्षार में करते हैं, इसलिए यह उदासीन होता है। तो नमक का जो पीएच मान होता है 7 होता है। लार। लार को इंग्लिश में स्लाइबा बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्लाइबा को आप सटाइबा कर दीजिए, बस हमें रिलेट करना है सटाइबा। तो देखिए यहाँ से 7 और रोमन अक्षर में आपको 4 दिख रहा है, तो लार का पीएच मान 7.4। स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगला हम देखते हैं दूध। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अच्छा, दूध से याद आता है, अगर 2 पहलवान हैं, अगर वो दोनों पहलवान अखाड़े में जाते हैं दूध पीकर, तो एक दूसरे का छक्का छुड़ाएंगे। एक दूसरे का छक्का छुड़ाएंगे। तो छक्का छुड़ाने से 6.6, तो छक्का छुड़ाएंगे तो दूध का पीएच मान 6.6। इसी तरह ब्लड है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 74। अच्छा, हम 74 को ज़रा सा पढ़ें। 74, ज़रा सा हमारे शब्द पे न जाइए, इसको देखिए। 74 को चाहत, और चाहत कहाँ होती है? एक दूसरे के परिवार में होती है। तो यहाँ से हम 74, एक दूसरे के परिवार में एक दूसरे की चाहत होती है, तो यहाँ से बहुत आसान तरीके से हम 7.4 याद कर लेंगे। अगला मूत्र है। स्टूडेंट
जब भी हम लोग किसी गंदगे स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे यूरिन की जो महक आती है तो हमारे मुंह से निकलता है छी। छी शब्द से हमारा क्षय बन गया, मूत्र का पीएच मान 6। अच्छा स्टूडेंट, सिरका। अच्छा, सिरका से हम एक शब्द देखेंगे सिर। सिर में हमारे 3 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिए, 3 पार्ट हमारे सिर में होते हैं। इसका पीएच मान 3 होता है, जिसको हम सेरेक्रम, सेरेबिलम और माइका ओब्लोनाइगेटा बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं सिर का, तो इसका पीएच मान 3। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अच्छा स्टूडेंट, शराब को कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, शराब की गिलास कुछ यूँ तरीके से होती है, और जब दो व्यक्ति एक साथ बैठकर शराब पीते हैं तो वो एक दूसरे से चैस करते हैं। तो यहाँ देखिए, जब चैस करेंगे तो ये दोनों गिलास एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगी। तो इन दोनों गिलास से देखिए स्टूडेंट, कुछ आर्ट की तरह मान आ रहा है, और ये 2 व्यक्ति शराब पी रहे हैं। तो यहाँ से आप शराब का पीएच मान 2.8। उसी तरह नींबू, ये तो बहुत फनी है। नींबू, आप लोग गाना सुने होंगे, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो वहाँ से आप 2.4। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, बहुत फनी है, आपको याद हो गया होगा। अगला चलते हैं, समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता। समुद्र से हमको याद आया, देखते हैं कि समुद्र बहुत चौड़ा है। तो चौड़ा है मतलब 84 को अगर लिखें तो चौरासी शब्द को ध्यान दीजिए, 84, सी मीन्स समुद्र। तो समुद्र बहुत चौड़ा है, 84 से 8.4। अगला है जठर रस। अच्छे स्टूडेंट, आप बस शब्द से रिलेट करेंगे, शब्द से सारा पीएच मान आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं जठर। जठर में यहाँ पे एक जठ शब्द आ रहा है। जट एक जाति होती है स्टूडेंट, थोड़ा सा खुखार होते हैं। तो इसे रिलेट करेंगे कि अगर आप किसी भी जाति से अगर वो पंगा लेते हैं तो उसे एक पंच देंगे। ध्यान दीजिए, बस मुझको शब्द रिलेट करना था। एक पंच देंगे, एक फार एक, अब पंच फार 5। तो जठर रस का पीएच मान 1.4 आपको याद हो गया होगा, सॉरी माफ़ करिएगा 1.5। इसी तरह अगला है पीत रस। पीत रस में देखिए, पीत से हमारा शब्द एक निकल के पिता आता है। तो एक परिवार में पिता और पुत्र साथ रहते हैं। तो साथ से हमारा शब्द 7.7 बन जाता है। बस मुझे याद करना था, पीत से याद रखिएगा, पिता और पुत्र एक साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, तो 7.7। अगला है चाय। चाय का पीएच मान 5.5 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी स्टेशन पे ट्रेन आती है तो चाय वाला बोलता है 5 की चाय, 5 की चाय, 5 की चाय, तो बार बार 5 की चाय, 5 की चाय बोलता है। तो 5.5 ये चाय का पीएच मान हो गया। क्लास स्टूडेंट 1 से लेकर 14 तक ये पीएच मान आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो गया होगा। आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिए। आशा करता हूँ कि आपको फ़नी वे में ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। लिए धन्यवाद।